कर दिया। चलो भाई। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, रैंकिंग का पार्ट 1 यानी टाइप 1 शुरू कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। एसएससी जीडी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस हो गया, यूपी एसआई हो गया, बिहार एसआई हो गया, ये सब में काम देता है। बिहार एसएससी में एक आध वो पूछता है क्वेश्चन आपको। रेलवे ग्रुप डी ये सब में काम देगा। एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी। आइए बाबू, डाल दिए हैं रीडिंग रैंकिंग ना ठीक है बजट तो रैंकिंग। हाँ बंद कर। कुछ बोल के मतलब कि शायरी बोल के चालू कीजिए रोज। बीच में भारत का प्रिंस है सर स्टार्ट कीजिए। बाद में बोलेंगे शायरी नहीं, हम लोग शायर नहीं है। देखिए बाबू, रैंकिंग याद कीजिए, बताए थे पिछले वाले वीडियो में ना। टोटल बराबर क्या होता है बाबू? तो राइट प्लस लेफ्ट। राइट तो राइट को बड़ा बार इतना बड़ा राइट नहीं लिखेंगे। राइट प्लस क्या बाबू? लेफ्ट। लेफ्ट यानी शॉर्ट में एल लिख देंगे। आप प्लस माइनस का कुछ बाबू टोटल बराबर यही होता ना। अब हो सकते कि राइट को इधर लाइएगा बाबू, तो राइट को इधर लाइएगा तो टोटल अंदर में चल जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। टोटल प्लस क्या बाबू? तो 1 माइनस क्या होगा बाबू? तो लेफ्ट होगा। बोलिए। अच्छा, हो सकता है कि पूछेगा आपसे लेफ्ट, तो लेफ्ट बराबर पूछेगा, तो लेफ्ट बराबर पूछेगा तो टोटल प्लस 1 माइनस क्या बाबू? राइट। तो राइट हो जाएगा। इसको छापिए फटसुट। छापल है तो चलिए दिमाग में डालिए। अब इसी चीज को रिवर्स कर देगा बाबू। पूछेगा टोटल बराबर, तो टोटल बराबर पंक्ति में जब रहेगा तो कतार में, तो टोटल बराबर यहाँ पे होगा टॉप प्लस बॉटम। बॉटम माइनस क्या बाबू? तो 1 बोले थे ना, -1। अच्छा, इसमें भी पूछ सकता है टॉप। टॉप मतलब काची होता है? पता है? ऊपर। अब बॉटम मतलब नीचे। तो टोटल टॉप बराबर पूछेगा तो टोटल प्लस 1 माइनस क्या बाबू? तो बॉटम। बॉटम मतलब नीचे ना, बॉटम। यह हो सकता है कि आपसे बॉटम बराबर पूछे, बॉटम बराबर, तो बॉटम बराबर पूछेगा टोटल प्लस 1 माइनस कुछ बाबू टॉप है। बोलिए, यहाँ तक सही है? चलिए एक चीज और इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो होता है कि पूछेगा आपसे रैंक। रैंक के मतलब सीधा समझिए स्थान, मतलब सीधा आप डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या बाबू? तो दूरी। बस समझे? अब होगा क्या चीज ना कि आपसे पर्सन पूछे। पर्सन मतलब क्या होता है बाबू? व्यक्ति। पर्सन मतलब खाने वाला नहीं, व्यक्ति। तो व्यक्ति पूछेगा तो जितना भी डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस उसमें से 1 घटा देंगे। राइट बराबर लिखे सके, राइट माइनस लिखे कहाँ पे? निचला में इवली बराबर राइट। देखिए बाबू, यहाँ हम क्या बोल रहे थे कि रैंकिंग मतलब डिस्टेंस, यानी क्या होगा? दूरी। ठीक है। अच्छा, यानी स्थान मतलब दूरी सीधा। अगर पूछे पर्सन मतलब व्यक्ति, यानी जितना भी दूरी रहेगा उसमें से 1 काची करी घटा देना। अब इसी को देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से कि देख लीजिएगा, फोन में दिखाई दे रहा है ना, कि अगर पूछेगा कभी डिस्टेंस आपसे पूछेगा तो पर्सन में से क्या करना है बाबू? जितना भी व्यक्ति रहेगा ना उसमें क्या करिएगा? तो 1 जोड़ देंगे। दूरी बनाना होगा तो पर्सन में 1 जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर पर्सन निकालना होगा तो दूरी में से क्या करना होगा? तो 1 हटा देना होगा। क्लियर है? चलिए इसको छाप लीजिए फटसुट शॉर्ट में। तुरंत कर रहा ट्यूशन करवाए थे करवाए। अच्छा, फिर से सारा रिवाइज हो जाएगा। छोटी टेंशन ना लीजिए। कहा गया कि अपना तो है तन्हा यारा, करवा भी साथ लग जाएगा। एक कदम बढ़ा के देखो, दूसरा कदम बढ़ जाएगा। बिल्कुल बात सब बोलता है। रोज एक ही बोलते हैं। रोज बोलेगा। तू बोल रहा है ना यार। हाँ, चलिए हो गया। स्टूडेंट ही ना, हाँ, मजा नहीं देगा। ये सब गुरु जी के काम है कि गुरु जी की कम पढ़ाना की यूट्यूब पर आके बकवास करना। ठीक है, मतलब ये सब मतलब गुरबाक नहीं हो गया भाई। यस सर। चलिए आगे बढ़िए, लिखा जाए। हाँ बोलिए। जाए इधर आ जाते हैं। टेंथ के भी क्लास का चलता है। कहाँ?
में चलता आपको द्वारा ना, मेरा द्वारा नहीं। पढ़ाते हैं वो गुप्ता सर पढ़ाते हैं ना, गुप्ता तो सब पढ़ाते हैं, गुप्ता सर बहुत मारते हैं। बहुत मारते हैं। 15 से विदेशी के मारते थे मदन मोहन के जूतवा से। आज क्या तारीख है? पाँच। चलिए हो गया भाई। चलिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लिखिए, टाइप 1 डाल दीजिएगा, डालिएगा तो इसको बताओ। यहाँ पे रैंक पूछेगा ना, मतलब सीधा समझिए दूरी, यानी सबको जोड़ देगा, राइट लेफ्ट जो भी रहेगा जोड़ देंगे। यानी पर्सन पूछेगा, यानी व्यक्ति पूछेगा, तो आपका जितना भी दूरी रहेगा ना, बोले 10 दूरी है या 10 दूरी आया तो उसमें से क्या करना है, घटा देना है। लेकिन कभी दूरी पूछेगा तो जितना भी व्यक्ति रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा, मतलब दूरी बनाना होगा तो एक जोड़ देंगे। यानी व्यक्ति 6 है, दूरी बनाना है तो एक बढ़ा दीजिए, कितना करेंगे 7। जैसे देखे होंगे ना, हम बोले कि खंभा हम गाड़ दिए 4 गो, तो बताइए तो दूरी क्या को बना होगा बाबू? तो दूरी को ध्यान से देखिए, तो एक दूरी, एक दो दूरी, एक दूरी कितना बाबू? 3। लेकिन खंभा गाड़े कितना बाबू? तो 1 2 3 4 गाड़े। खंभा तो गाड़े 4, लेकिन दूरी बना कितना? 3। मतलब जितना भी खंभा गाड़े होंगे उससे दूरी 1 कम बन गया। क्लियर है? लेकिन हम बोले कि दूरी बनाना है 5 गो, तब दूरी 5 गो बनाना है, इसका मतलब खंभा कितना गाड़ना होगा? तो 6 गो गाड़ना होगा। वैसे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए तो 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, 4 दूरी, 5 दूरी, तक का गाड़े खंभा? तो 2 2 4 2 6। तब एक मतलब जितना भी दूरी रहेगा और व्यक्ति की संख्या पूछेगा तो बाबू उसमें क्या करना है? दूरी रहेगा, आपको माने दूरी पता करना है। व्यक्ति की संख्या देले है, दूरी देख लीजिए, दूरी अगर पूछा है, व्यक्ति जो संख्या देले तो व्यक्ति में क्या करना है? 1 जोड़ दीजिए, दूरी पूछेगा तब। लेकिन अगर व्यक्ति पूछेगा जितना भी दूरी रहेगा 1 काट करना है। बाकी क्वेश्चन पे बेसिक लेंगे। लिखिए, एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 25वां है। एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 25वां है और दाएं से 40वां है, और दाएं से 40वां है, और दाएं से 40वां है, और दाएं से 40वां है। सही बात यहाँ तक? और दाएं से 40वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 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 कुल कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति? तो चारों सवाल है सर। 50। हाँ। दवाई में सर हम सहयोग करेंगे। देखिए बाबू, पूछा है आपसे काजी बाबू टोटल ना, तो टोटल बराबर बोले थे राइट प्लस क्या बाबू? लेफ्ट माइनस क्या बाबू? तो 1। तो क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एक पंक्ति में मोहन बाएं से कितना बाबू? 25वां। तो बाएं बोले पहले या दाएं बोले उससे कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन जोड़ के 1 घटाना है। तो पहले 25, लेकिन बाबू बाएं से 25, लेकिन दाएं से कितना बोला बाबू? तो 40 बोला। दोनों के जोड़ेंगे, लेकिन माइनस कुछ करेंगे बाद बाबू, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 65 हो जाएगा का? बोलिए, तो 65 में से घटाएंगे तो बाबू कितना? तो 64। क्लियर है? आगे बढ़ जाइए, लिखिए। अब सर वो चिन्हों पार्क बना बताते तो इसे बताएंगे आप जब आएंगे तब। एक पंक्ति में, रुक जा छोटी। एक पंक्ति में राहुल बाएं से 50वां स्थान पर बैठा है। एक पंक्ति में राहुल बाएं से 50वां स्थान पर बैठा है। एक पंक्ति में राहुल बाएं से 50वां स्थान पर बैठा है, 50वां स्थान पर बैठा है, और दाएं से 48 और दाएं से 48वां स्थान पर बैठा है, 48 स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 97। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? 97, 98, 99, 100, 97। तो बाबू अभी भी पूछा व्यक्ति कुल कितने व्यक्ति है ना, तो टोटल पूछा है, तो राइट प्लस लेफ्ट बाबू, तो जोड़ेंगे। कहा है कि एन से कितना स्थान पे है? तो
50वां स्थान पर है। अब बाबू बाएं से कितना, बाएं से 50वां, दाएं से कितना बाबू 48वां, दोनों के जोड़ देंगे बाबू। तो जोड़ेंगे तो 0 8 8 रह जाएगा, 5 4 कितना बाबू 9, 98 में से घटाएंगे तो 97 हो जाएगा, 97। सही है, आगे बढ़ जाइए। एक पंक्ति में बाएं से, एक पंक्ति में बाएं से 25वें स्थान पर सचिन बैठा है। एक पंक्ति में बाएं से 25वें स्थान पर सचिन बैठा है। एक पंक्ति में बाएं से 25वें स्थान पर सचिन बैठा है। और दाएं से 25वें स्थान पर, और दाएं से 25वें स्थान पर बैठा है। और दाएं से 25वें स्थान पर बैठा है। और दाएं से 25वें स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 49। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कितना? 49। पेनवा देखे 50। देखिए बाबू बहुत आसान है, फटफट टाइप 1 बढ़ जाइए। 25 प्लस बाबू 25 जोड़ देंगे ना, 50। माइनस 1 सॉरी 1, तो 25 दूनी 50, 50 में से 1 जाएगा बाबू तो कितना? 49। क्लियर है? आगे बढ़ जाइए तो फट सुन। ऐसा ही क्वेश्चन यही टाइप है। बोले लिखिए, एक पंक्ति में नहीं, ऐसे काट दीजिएगा। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, थोड़ा सा चेंज हो रही है। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में महेश बाएं से 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में महेश बाएं से 19वां है। महेश बाएं से 19वां है। महेश बाएं से 19वां है। बाएं से 19वां है। तो महेश दाएं से कौन सा स्थान पर होगा? तो महेश दाएं से कौन सा स्थान पर होगा? तो महेश दाएं से कौन सा स्थान पर होगा? कितना? तो महेश दाएं से कौन सा स्थान पर होगा? रुकेगा। हाँ रुकेंगे। ऑप्शन में बाबू 51 की बात रही तो रुक जाएगा, नहीं है। 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, 32 है। चलिए छोड़ दो ना, बाद में बना 10 मिनट समय निकल के प्रॉपर उसी पे समय दीजिएगा 10 मिनट। देखिए बाबू पूछा है आपको कुछ दाएं से, दाएं से पूछा बाबू, दाएं से बाबू, तो इसका मतलब राइट से पूछ रहा है ना। तो राइट से बराबर याद है का कि टोटल प्लस क्या बाबू, तो 1 माइनस का क्या भाई, तो लेफ्ट याद कीजिए, यही बोले थे का। तो बाबू टोटल यानी कुल में क्या करना है बाबू, 1 जोड़ देना है, लेकिन घटा कुछ ही देना है बाबू, तो बाएं घटा देना है, यही ना। अच्छा बाएं। अब देखिए बाबू किताब कहा है कि टोटल व्यक्ति की संख्या कितना? 50। तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 51, लेकिन बाबू बाएं से कितना था? 19वां। तो अब वो जोड़िए तो हो जाएगा 51 का। और 51 में से बाबू 19 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। चलिए बहुत अच्छा। बढ़ जाए आगे। 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में अजीत बाएं से, 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 100 व्यक्तियों की एक पंक्ति में अजीत, हाँ अजीत बाएं से 35वें स्थान पर है। अजीत बाएं से 35वें स्थान पर है। अजीत बाएं से 35वें स्थान पर है। सही बाबू यहाँ तक 35वें स्थान पर है। तो अजीत दाएं से कौन सा स्थान पर होगा?
66 तो अजित दाएं से कौन सा स्थान पर होगा? 66। तो अजित दाएं से कौन सा स्थान पर होगा? 64 अजित दाएं से कौन सा स्थान पर होगा? पूछो क्वेश्चन ना। 66 ठीक है ना सर? हाँ ठीक है। देखिए बाबू, पूछा क्या बाबू? दाएं से ना, तो दाएं से पूछ रहा है, इसका मतलब राइट बराबर। तो राइट बराबर बाबू याद करेंगे, टोटल प्लस क्या चाहिए? अब शॉर्ट में लिख दे का, ये लिख रहे टोटल प्लस 1 माइनस क्या बाबू? तो लेफ्ट ना, तो कितना 100। 100 में 1 जोड़ेंगे बाबू, तो 100 में 1 जोड़ेंगे माइनस कितना करेंगे बाबू? 35। तो 101 हो जाएगा का, तो 101 में से 35 घटाएंगे बाबू तो कितना आएगा? तो 66 आएगा। यानी 66 राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए लिखिए, एक पंक्ति में एक का स्थान ऊपर से, एक पंक्ति में एक का स्थान ऊपर से, एक पंक्ति में एक का स्थान ऊपर से 15वां है। एक पंक्ति में एक का स्थान ऊपर से 15वां है, 15वां है। तो बताइए कि एक का स्थान नीचे से कौन सा होगा? तो बताइए कि एक का स्थान नीचे से कौन सा होगा? तो बताइए कि एक का स्थान नीचे से, तो बताइए कि एक का स्थान नीचे से कौन सा होगा? यदि पंक्ति में बी ऊपर से, पंक्ति में बी ऊपर से, यदि बी, फिर से बोले ना बीच से बोलिए, बीच से। बी, यदि इस पंक्ति में बी का स्थान ऊपर से 12वां है, 12वां है ऊपर से, हाँ ऊपर से 12वां है, तथा नीचे से 24वां है, तथा नीचे से 24वां है, तथा नीचे से 24वां है। नीचे से कौन सा होगा? हाँ नीचे से पंक्ति 24वां। में 12वां है। फिर से मिलाइए, एक पंक्ति में एक का स्थान ऊपर से 15वां, बताइए कि एक का स्थान नीचे से कौन सा होगा? यदि पंक्ति में बी का स्थान ऊपर से 12वां तथा नीचे से 24वां है, 24वां है बस। ऑप्शन आपका 21 है, 20, 21, 20, 22, 23। देखिए कह रहा है ना बाबू कि ए जो है ना, ये ऊपर से, ए कहाँ से ऊपर से? मतलब बाबू काची से? तो टॉप से ना। ये ऊपर से कितना स्थान पर? 15वां स्थान पर। अब ए के बारे में पूछा है कि बताइए कि बॉटम से क्या होगा? बॉटम से मतलब क्या बाबू? तो नीचे से ना। बॉटम से बताइए कि नीचे से क्या स्थान होगा? तो बाबू हमको तो सबसे पहले यहाँ तक के लिए बात करेंगे तो हमको टोटल व्यक्ति जानकारी होना चाहिए, तभी बाबू निकाल सकते ना। लेकिन एक चीज और बोल दिया क्लियर कि ए जो है ना ऊपर से, बी माफ करिएगा, बी ऊपर से 12वां स्थान पर है, लेकिन नीचे से बाबू कितना स्थान पर है? तो 24वां स्थान पर है। कितना स्थान पर? 24वां स्थान पर। अब ये यही लाइन में होगा शायद, ये है 15वां स्थान पर, तो इसको छोड़ दीजिए ना, अभी एक के बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। पहले हम टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं का? 36। तो टोटल व्यक्ति बराबर काची होगा बाबू? तो बी का हम टोटल निकाल ले रहे हैं बी के लिए, तो बी का टोटल निकालेंगे तो टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट पढ़ के आए थे, तो यहाँ पे टॉप प्लस होगा बॉटम, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, तो बाबू 12 प्लस 24 या 24 प्लस 12 माइनस 1 करेंगे, तो बाबू 36 में से एक जाएगा तो कितना बाबू? 35। एक मतलब टोटल यहाँ व्यक्ति की संख्या कितना हो गया बाबू? तो 35। तो 35 हो गया। अब बोल ही रहा था कि ऊपर से कितना स्थान पर है? 15वां स्थान पर है, तो नीचे से निकाल सकते हैं। तो इसको बराबर बताइए, टोटल जोड़ दे, 35 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36 और माइनस कितना बाबू? 15। तो घटाइए, 1 आ जाएगा नीचे से बॉटम से, बोलिए कितना हो जाएगा बाबू? 1 और इधर कितना? 2 यानी 21। लेकिन इस वाली लाइन को आगे भी बना सकते। तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितना बाबू? 35। हमसे पूछा काची है, तो ए के बारे में पूछा है ना। ए का पूछा है कि बताइए बॉटम से नीचे से, तो बॉटम से, तो बॉटम बराबर फार्मूला काची अभी तुरंत बताए थे
टोटल +1 तो 35 में 1 जोड़ेंगे 36 माइनस कितना बाबू 15, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21। यही हो जाएगा फ्रेंड्स। छापिए। हो गया। लिखिए। एक पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से एक पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से एक पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 18वां स्थान पर बैठा है। ऊपर से 18वां स्थान पर बैठा है। एक पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 18वां स्थान पर बैठा है तथा मोहन का स्थान नीचे से क्या है। तथा मोहन का स्थान नीचे से क्या है, लगभग उतना ही क्वेश्चन है। तथा मोहन का स्थान नीचे से क्या है, यहाँ तक सही है। यदि इस पंक्ति में राहुल ऊपर से 10वें स्थान पर मोहन का स्थान नीचे से कोई तो बड़ा क्या है, क्या है, तुम ये बोलेंगे मोहन का स्थान नीचे से क्या। उसके बाद यदि इस पंक्ति में राहुल ऊपर से 10वें स्थान पर तथा नीचे से 35वें स्थान पर बैठा है। ऊपर से 10वें स्थान पर, नीचे से कितना 35वें स्थान पर बैठा है। नीचे से 35वें स्थान पर बैठा है। अब सेम क्वेश्चन है, कोशिश करिए आप लोग पहले। सत्ताईस ऑप्शन में है 27, 26, 25, 24। देखिए कह रहा है कि मोहन ऊपर से कौन बाबू, तो मोहन कितना स्थान पर है, बोला है 18वां स्थान पर, यही बोला है ना। अब पूछा है कि बताइए ना कि नीचे से कौन, तो मोहन, नीचे से कौन सा स्थान पर मोहन होगा, नहीं पता है। लेकिन आगे तो आपको बोला है भाई, क्या बोला है कि बाबू मोहन आती, सॉरी राहुल ऊपर से, ऊपर मतलब टॉप ना, टॉप से बाबू कौन, तो राहुल, शॉर्ट में याद कर रहे हैं। राहुल ऊपर से कितना स्थान पे, 10वें स्थान पे। लेकिन बाबू बॉटम मतलब नीचे से राहुल कितना स्थान पे, राहुल 35वें स्थान पर है। तो बाबू हम टोटल राहुल के लिए निकाल सकते हैं क्या पहले, तो राहुल के टोटल निकालना होगा। तो टोटल बराबर यहाँ पे हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम माइनस बची 1। तो जोड़ेंगे बाबू मने तो 45 होगा का। अब 45 में से घटाएंगे तो 44 होगा। 44 मतलब 44 होगा ना। अब आप कुछ नहीं करिए, तो यहाँ लाइए तो आपको पता चल गया। हमको चाहिए नीचे से, निकाची से, तो बॉटम से। तो बॉटम से चाहिए किसको, तो किसके बारे में, तो मोहन के बारे में। तो याद कीजिए टॉप प्लस क्या होगा, बोलिए 1 और माइनस कोची 18। बॉटम हमसे पूछा है कोची, हाँ ठीक है। तो माइनस कोची बाबू 18। तो जोड़िए 44 में 1 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। और माइनस बाबू कितना 18, तो घटा देंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7, और 3 में से 2 1 जाएगा तो कितना 2, यानी 27। सही है, डायरेक्ट में बन सकता है सर। हाँ डायरेक्ट बन सकता है। आपको बनाना है हम डायरेक्ट, मतलब कि आप माने समझ रहे हैं। हाँ टोटल निकाल के यहीं से 18 घटा देते, यहीं से कर देते 45 में से। चलिए लिखिए बाबू। एक कक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी के एक लिस्ट में, एक कक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की एक लिस्ट में, एक कक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों, एक कक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की एक लिस्ट में ऊपर से
एक लिस्ट में ऊपर से 25वां, ऊपर से 25वां कोई का नाम ना है? नहीं है, कुछ होगा कोई व्यक्ति, ऊपर से 25वां और नीचे से 20वां है, और नीचे से 20वां है। फिर से मिलाने का, एक कक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की एक लिस्ट में ऊपर से 25वां तथा नीचे से 20वां है, तथा नीचे से 20वां है। सही बात, यहाँ तक 20वां है, फुल स्टॉप। यदि 5 विद्यार्थी ने परीक्षा न दी, यदि 5 विद्यार्थी ने परीक्षा न दी, यदि 5 विद्यार्थी ने परीक्षा न दी और 5 विद्यार्थी ने परीक्षा न दी और 5 विद्यार्थी अनुपस्थित हो गए, और 5 विद्यार्थी अनुपस्थित हो गए, अनुपस्थित नहीं, अनुत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, और 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, और 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हेलो तब बचपन गुरुजी फुल काट के माथे पहले ही एक ऐसा 29 दस मिनट में और 10 मिनट यानी 15-20 मिनट में 54 कितना बाबू? 54। हाँ 54 ठीक है। देखिए बाबू आइए, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था कि उत्तीर्ण विद्यार्थी का एक लिस्ट है, उत्तीर्ण मतलब बाबू पास विद्यार्थी का एक लिस्ट आपको पास मिला, तो बोल दिया कि ऊपर से कितना स्थान पे है? ऊपर से 25वें स्थान, ऊपर से 25वें स्थान पे, और नीचे से बाबू कितने स्थान पे? तो 20वें स्थान पर। तो हम बाबू ये पास का दिले यानी उत्तीर्ण का दिले, तो हम पता कर सकते हैं पास विद्यार्थी कितना हो रहे होंगे। तो पास विद्यार्थी पता करना होगा तो बाबू इतना जोड़ना होगा, ये जोड़ना होगा 45 + 1 टोटल बराबर, याद कीजिए राइट प्लस लेफ्ट या टॉप प्लस बॉटम -1, तो जोड़ेंगे बाबू 45 में से एक जाएगा तो कितना हो? 44। अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ पूछता कि पास विद्यार्थी की संख्या बताइए, पास विद्यार्थी का, तो पास विद्यार्थी मेरा 44 से आंसर कहानी खत्म था। लेकिन हमसे पूछा कुल विद्यार्थी बताइए, तो बताइए ना कि 5 गो विद्यार्थी परीक्षा देवे नहीं किया, तो 5 को नहीं दिया तो वो भी तो विद्यार्थी है ना। अब 5 गो विद्यार्थी एब्सेंट रह गया, अनुपस्थित, तो वो भी तो विद्यार्थी था ना, फेल हो गया वो, फेल हो गया था। तो भी 5 गो, तो 5 और 5 कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 4 कितना? 44 यानी 54। अच्छा अनुत्तीर्ण, ठीक है। आगे बोला जाए, लिखिए एक पंक्ति में रमेश बाएं से, एक पंक्ति में रमेश बाएं से, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 10वां है, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 10वां है, जबकि मोहन, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 10वां है, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 10वां है, जबकि मोहन दाएं से, जबकि मोहन दाएं से 14वां है, जबकि मोहन दाएं से 14वां है, जबकि मोहन दाएं से 14वां है, 14वां है। मोहन रमेश के बाएं है, मोहन रमेश के बाएं, मोहन रमेश के बाएं है, मोहन रमेश के बाएं है, और उनके बीच में कुल, और उनके बीच दाएं दाएं बाएं बोले, सुधार दीजिएगा, यहाँ पे रुकिएगा थोड़े से, फिर से मिलाइएगा। एक पंक्ति में रमेश बाएं से 10वां, जबकि मोहन दाएं से 14वां। सही है। मोहन रमेश के बाएं बोले कि दाएं? बाएं बोले। इसको सुधार के दाएं करिएगा। मोहन रमेश के दाएं
है, दाएं है, सही है यहाँ तक। और इनके बीच में कुल 5 व्यक्ति बैठे हैं, और इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए पॉइंट बनाइए उसके बाद। तो बताइए, तो पॉइंट नंबर 1, तो बताइए पॉइंट नंबर 1, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सही यहाँ तक। दूसरा लिखिएगा, दाएं से रमेश का स्थान क्या है? हाँ, दाएं से रमेश का स्थान क्या है? 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 टाइप 2 मान लीजिएगा या टाइप 3? टाइप 2 मानिए, चेंज हो रहा है। टाइप 2 डालिए, टाइप 1 में नहीं कोई होता है। हाँ, टाइप 1 में उसी तरह खाली क्यों रहेगा। टाइप 2 कर दीजिएगा बाबू इसको। ठीक। कुल व्यक्ति 28। कुल व्यक्ति 28। और कोई बालक? देखिए क्वेश्चन पे हो सके जितना से ज्यादा सोचिए। देखिए एक बात हमको बताइएगा कि बाबू क्या बताऊं, हाँ, दाएं जो आपका दायां होता है इसका भी वही दायां होगा, जो आपका बायां होगा सो वही बायां होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो बोल रहा था मोटा मोटी क्वेश्चन कि एक पंक्ति में रमेश बाएं से, तो रमेश बाएं मतलब इधर से हो रहा होगा का बाबू? तो रमेश बाएं से कितना स्थान पर बाबू? तो 10वां स्थान पर। कौन है? तो रमेश है। बोलिए सही है यहाँ तक। तो आगे बोला कि मोहन दाएं से, जबकि मोहन दाएं से, दाएं मतलब इधर से बाबू, दाएं से, जबकि मोहन दाएं से कितना स्थान पर है? तो बाबू 14वां स्थान पर है। कौन है बाबू? तो मोहन है। अभी के लिए बाबू इतने सिर्फ पढ़िए। कहाँ से? दाएं से मतलब क्या बाबू? तो राइट। आप खुद से बताइए, तो ऐसा लग रहा है क्या कि रमेश दाएं से, जब सॉरी रमेश बाएं से 10 व्यक्ति है और मोहन दाएं से 14वां है, तो यानी ओवरलैप हो रहा होगा व्यक्ति, ओवर क्रॉस हो सकता है कि मान के चलिए लेफ्ट से कितना बाबू? तो 10वां। कौन भाई? तो रमेश। और उधर से बोला है बाबू 14वां, तो हो सकता है कि ओवरलैप हो। बोलिए यहाँ तक बोलिए। ये भी फिगर अभी के लिए सही है और ये भी फिगर अभी के लिए सही है, दोनों। अब कहा इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। अब रुक जाएगा, हम बोले थे अभी तुरंत कि अगर बाबू क्वेश्चन में रैंक पूछे मतलब स्थान पूछे, मतलब सीधा समझ जाइए कि डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस यानी क्या पूछा है भाई? तो दूरी। बोलिए यहाँ तक सही है। लेकिन अगर बाबू यहीं पे बोले कि अगर पर्सन पूछे, पर्सन मतलब व्यक्ति, तो बाबू सॉरी यहीं पे व्यक्ति करिए, हिंदी व्यक्ति, तो क्या करिए? जितना भी डिस्टेंस है, जितना भी दूरी है, उसमें एक काची करिए, घटा दो। इसी बात को बोले कि हो सकता है कि अभी डिस्टेंस पूछते भाई, तो डिस्टेंस पूछेगा तो जितना भी पर्सन है, पर्सन उसमें एक का कर दीजिए बाबू, जोड़ दीजिए। ये बात कहीं ध्यान में बताइए। यहाँ तक तो क्वेश्चन पढ़े तो सही हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन और लेके लगा दिया। पढ़िए यहाँ पे कि मोहन जो है ना रमेश के काची है? दाएं। मोहन रमेश के दाएं है। मोहन किसके दाएं है? रमेश के। तो मोहन रमेश के दाएं है। मोहन रमेश के दाएं है का इस वाली फिगर में? तो है। इसका दाया करते तो रमेश यहाँ बैठा है, तो दाया इधर, बाया इधर। अब कहा कि मोहन रमेश के दाया है, दाया है। लेकिन यहाँ पढ़िए तो रमेश सॉरी मोहन रमेश के दाया, दाया के मतलब इधर होना चाहिए था ना, है का? नहीं, तो गलती हो गया। इसका मतलब ये वाली फिगर नहीं बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? डन। चलिए अब देखिए, इनके बीच में व्यक्ति की संख्या 5, तो व्यक्ति की संख्या 5 बाबू, व्यक्ति की संख्या 5 है, लेकिन हमको दूरी बनाना होगा तो एक जोड़ेंगे का? हाँ। तो 5 में एक जोड़ देंगे तो बाबू कितना? 6। चलिए यहाँ तक क्लियर फिगर हो गया। पहला पॉइंट आपको पढ़ा है, बोला है से पढ़िए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो व्यक्ति बराबर पढ़ के आए थे कुल बराबर टोटल प्लस राइट माइनस कोची 1, टोटल प्लस सॉरी टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, टोटल बराबर यही था ना? टोटल बराबर याद कीजिए राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो बाबू का होगा 10 प्लस 6 प्लस बाबू 24, 30 हो गया। अब एक माइनस कर बहू तो बाबू जोड़ेंगे तो 24 सॉरी 14 और 6 कितना? 20 और 10 30, 30 में से एक घटाएंगे तो कितना? 29। आप क्या गलती किए होंगे? व्यक्ति सीधा 5 बैठा होंगे। यस सर। तो हाँ गलती होगा ही, यही दिक्कत था। चलिए यहाँ तक सही है, पहले तो बता दें। दूसरा पॉइंट पढ़े होंगे भाईजान, तो दूसरा पॉइंट आपको कहा है ना कि बताइए ना रमेश कहाँ से? तो दाएं से। तो दाएं बाबू इधर होगा का?
तो रमेश दाएं से बाबू, तो दाएं से आने के लिए पहले 14 व्यक्ति से मिला होगा, फिर इसके बाद 6 व्यक्ति आके यहाँ रुक गया होगा, तो 14 और 6 कितना 20। तो रमेश का पूछा था, रमेश का, रमेश कहाँ से बाबू? राइट से, तो रमेश राइट से बाबू, तो 14 और 6 जोड़ेंगे तो कितना 20। लेकिन व्यक्ति नहीं पूछा, स्थान पूछा, क्वेश्चन पढ़िए तो स्थान, तो स्थान में सिर्फ दूरी, स्थान में सिर्फ दूरी समझिए, तो कितना 20। दोनों क्वेश्चन क्लियर। इस क्वेश्चन को अच्छा से छापिए और आशा करते हैं कि समझ में आ गया। तो सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, बन जाना चाहिए। हम खाली 5 लिए थे गुरुजी और डायरेक्ट लेके चले गए। चलिए बोले क्वेश्चन बोल रहे हैं। बोले क्लियर है यहाँ तक? चलिए लिखिए। एक पंक्ति में रमेश बाएं से, एक पंक्ति में रमेश बाएं से, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 20वां है, 20वां है। एक पंक्ति में रमेश बाएं से 20वां है, सही है तक? जबकि मोहन दाएं से 28वां है, जबकि मोहन दाएं से 28वां है, जबकि मोहन दाएं से 28वां है। सही बात यहाँ तक? हाँ रमेश बोले, मोहन एक पंक्ति में रमेश बोले कि रमेश ना मोहन शुरू में एक पंक्ति में रमेश बाएं से 20वां ना, जबकि मोहन दाएं से 28वां है। रमेश के बाएं है, रमेश के बाएं है माने कौन? रमेश के बाएं है, रमेश ओवर बिल्ड होगा, ये देख लेते थोड़ा सा। एक बार फिर सुनिए पंक्ति में। ठीक है, यहाँ पे ट्यूचर सुधार दीजिएगा, रुक जाइएगा, एक बार फिर से मिला लीजिएगा। एक पंक्ति में रमेश बाएं से 20वां, जबकि मोहन दाएं से कितना है? 28वां है। रमेश के दाएं है, रमेश के दाएं कौन बने? मोहन। रमेश के दाएं फिगर से भी लग रहा है बंदा दाएं है। हाँ, उनके बीच में कुल 18 व्यक्ति हैं। 18 उनके बीच में कुल 18 व्यक्ति हैं। तो बताइए पॉइंट 1, तो बताइए पॉइंट 1, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? उनके बीच में उनके बीच में 18 व्यक्ति हैं। उनके बीच में कुल 18 व्यक्ति हैं। तो बताइए, उसके बाद पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? दूसरा, मोहन बाएं से कौन सा स्थान पर है? मोहन बाएं से स्थान, मोहन का बाएं से स्थान से जोड़ दीजिए ना। मोहन का बाएं से स्थान कौन सा? 66 होगा सर कुल। वही तो बोले सर। दूसरा बोले बाएं से पूछ रहा है मोहन का। 3 को ना बोले सर बताने के लिए। नहीं तो 65 28। चलिए देखिए बाबू, 38 गुरुजी। रमेश लेफ्ट से कौन सा स्थान पे बता सकते हैं? बता सकते तो रमेश बाबू लेफ्ट से कौन सा स्थान पे? 20वां स्थान पे। ले लिए देखिए, बाएं से कितना स्थान पे है? 20वां स्थान पे। बाएं मतलब लेफ्ट ना बाबू, लेफ्ट से कितना स्थान पे है? 20वां स्थान पर। कौन है भाई? तो रमेश। सही यहाँ तक? अच्छा, फिर बोला बाबू कि दाएं से कौन सा स्थान पे? मतलब राइट से। तो राइट से बाबू कितना स्थान पे? 28वां स्थान पर। कौन है? तो मोहन। और बोल दिया कि मोहन जो है ना बाबू, रमेश के बाबू दाएं है, तो दाएं है का? तो है। अब इनके बीच में व्यक्ति की संख्या 18, तो कुल व्यक्ति 18, तो दूरी बनाओ कितना?
19। ठीक है। क्लियर है। पहला पूछा कि बताइए कुल व्यक्ति की संख्या, तो कुछ नहीं जोड़ दीजिए 20 प्लस 19 प्लस बाबू 28 माइनस क्या बाबू तो 1, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा बता सकते हैं? तो 8 और 9 17, 66 आएगा। 8 9 17 के साथ रहे और 2 2 4 1 5 1 6 67 में से 1 घटाएंगे तो बाबू 66 होगा का। तो टोटल व्यक्ति की संख्या इतना आया था रे। चलिए नहीं आया था, गलती हो गया। दूसरा का पूछा है का चीज पढ़िए। दूसरा का रमेश की महेश श्री मोहन कहाँ से? बाएं से। तो बाबू मोहन बाएं से, तो बाएं से इधर चला होगा का। तो बाबू 20 प्लस कितना 19 जोड़ दूं तो 20 प्लस 1 19 जोड़ेंगे तो बाबू कितना 9 और इधर कितना 18 नहीं गुड़िया 19 कहाँ से? 19 ना है मारेंगे ना, ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक हो जाएगी। ठीक व्यक्ति थोड़ी कुछ आसान पूछा, ध्यान से देखिए। व्यक्ति की दिया है। चलिए आज का सेवा इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।